नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं। और संख्याओं पर आधारित संख्याओं के योग पर आधारित हमने कल काफ़ी फॉर्मूले पढ़े थे और होमवर्क में आपको ग्रहकार मिला था। उस ग्रहकार को करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं और इसी के साथ कुछ नए नए टाइप्स के उसमें क्वेश्चन भी थे, उनको भी करना है। तो चलें अपन चलते हैं। ग्रहकार का पहला क्वेश्चन आपका था 1 + 2 + 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... करके था 60 तक। मतलब 1 से लेके 60 तक की क्रमागत संख्याओं का योग बताना था। और एक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n + 1/2। तो n बराबर 60 है, n बराबर कितना है 60 है। तो 60 और 60 धन 1/2, तो 60 × 61/2 यहाँ से करेंगे तो 30 × 61 0 3 1830। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमने दिया था आपको, अच्छा कुछ इसमें अलग टाइप के थे, 21 22 23 24। चले अगला क्वेश्चन क्या था, 21 22 23 24 25 ... 75 तक था। कितने था, 75 तक था। इनका भी योग निकालना था। क्या निकालना था भाई, योग निकालना था। योग निकालना था, हमने आपको बताया था ए से बी के मध्य। तो ए हो गया 21, बी हो गया 75। तो ए बराबर 21, बी बराबर 75। ए से बी के बीच संख्याओं का योग जो होता है वह होता है a + b, b - a + 1। ये कितना है 21 है, b कितना है 75 है, बाई 2 होता है सर इस फॉर्मूले में। हाँ यस, क्या होता है बाई 2 भी होता है, यस। हाँ b कितना है 75 - 21 + 1/2। तो 21 75 जोड़िए, 5 1 6 7 2 9 96। और इसके साथ यहाँ 20 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 55/2। गुणा कराएंगे 48 × 55। इनका जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो समय लगभग इसका आएगा 2660, 2640 कराएंगे 40 और 40 और 5 20 4 44 80 कर लेना आप लोग, कुल मिला के इतना आ जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा होमवर्क का था 2 + 4 + 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 2 + 4 + 6 + 8 ... इसका योग हमें 60 तक निकालना था। कहां तक निकालना था भाई, 60 तक निकालना था। तो देखिए यह सम संख्याओं का योग कह रहा है 2 + 4 + 6। तो सम संख्याओं के जो योग का फॉर्मूला था वह क्या था, n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला था 2n n + 1 2n + 1/6। आप कीजिए बाई 3। यह आपका फॉर्मूला था n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का। अच्छा माफ कीजिए, ये तो वर्गों का योग था, यहाँ वर्ग थोड़ी है। इसका सीधा सीधा होता है n + 1। ये होता है n लगातार संप्राकृत संख्याओं का योग, यह होता है n + 1। जो पहले लिखा वो वर्गों का योग था, वर्ग नहीं है यहाँ, क्योंकि देखिए ये सम संख्या बम है, वर्ग नहीं। तो n = कितना होगा 60 नहीं होगा, क्योंकि सम संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है, सम संख्याओं का योग निकालना है। तो इसका आधा करेंगे तो n = 30 आएगा, क्योंकि 60 तक 30 सम होंगी और 30 विषम होंगी। और हमने यहाँ 30 रख दिया, 30 धन 1 30 × 31। इसका करेंगे 0 3 9 930 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा था, अगला कह रहा है 1 3 5 7 से लेके 69 तक की संख्याओं का योग। अच्छा 1 3 5 7 1 धन 3 धन 5 धन 7 ... 69 तक की संख्याओं का हमें क्या करना था, योग निकालना है। तो याद रखिए भाई 1 से 69 तक, मतलब हम 70 तक काउंट कर रहे हैं। तो 70 का आधा कितना होगा, 70 का आधा कितना होगा भाई, करें n जो होगा वो 70 का आधा होगा।
35 होगा। और देख रहे हैं यह क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग। और इसका फॉर्मूला होता है क्रमागत विषम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है वह होता है n स्क्वायर। हमने तत्काल 35 का कर लिया तो 55 25 और यहाँ करेंगे 4 4 पंचे 20, वो माफ कीजिए 3 चौका 12 1225, 3 चौका 12 एक कम करके, हाँ 1225 हो गया। चलें अब आगे करते हैं। एक और क्वेश्चन था, हाँ चलें एक और देख लें आप। उसके बाद हम नए टाइप की इसी में एक क्वेश्चन छोड़ दिया है अभी हमने, उसको भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन और देखें आप लोग। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया था आपको, क्वेश्चन था 1 + 4 + 9 + 1 + 4 + 9 प्लस, अच्छा 1 था इसमें 1 4 9 6 16 ... यह था। तो ये क्या हो गया भाई, 1 का स्क्वायर, यह क्या हो गया 2 का स्क्वायर, यह क्या हो गया 3 का स्क्वायर, यह क्या हो गया 4 का स्क्वायर ... यह 80 का स्क्वायर हो गया। तो देख रहे हैं n लगातार या क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, और जो n लगातार क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग होता है वह होता है n + 1 2n + 1/6। n लगातार क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है n + 1 2n + 1। तो यहाँ n = कितना है भाई 80 है, कितना है 80 है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 80 गुणे 80 धन 1 2 गुणा 80 धन 1/6, 80 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 161/6, 6 से काटना है यहाँ तो काटिए भाई, 2 6 40 हो जाएगा, यहाँ काटोगे तो 27 हो जाएगा। 161 27 मल्टीप्लाई 40, इसका भाई करा लेना 27 7 27 छिक्का होता है 164, तो 64 की 4 हासिल है 16 और 27 16 होता है 43 मल्टीप्लाई 40, जब कराएंगे तो 0 8 16 2 18 12 और 1 13 और 16 1 17 17,3 8 8 0। यह हो गया इस सवाल का भी हल। अब अगला क्वेश्चन क्या था 195, चले 1925 36 36 400। अच्छा चला भाई, एक और इसी टाइप में मैंने क्वेश्चन दे रखा था आप लोगों को, उसको भी सॉल्व करते हैं। 1 + 9 + 25 + 36 भी था। अच्छा ये तो फिर लफड़ा है, 36 हो गया था, यहाँ 36 नहीं होना चाहिए था, ये कहाँ, अच्छा 36 भी है प्लस 4 क्या था 361 + 400। ये तो सीरीज ही गड़बड़ कर दी मैंने लगता है। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ 49 होना चाहिए था, 7 का स्क्वायर, ये सीरीज 361 तक ही जाएगी प्लस ... 19 का स्क्वायर, क्योंकि n क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो जाता और n लगातार सम या हमारी विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, उसका हमने फॉर्मूला कल ही लिखवाया था n + 1 n + 2/6 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। n क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, चाहे सम हो या विषम हो, बस n यहाँ कितना रख देना 90 रख देना डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कर लीजिए 19 19 1 20 और 20 1 21/6, 6 से काटना है 3 दूनी 6 7 21 2 20 19 7 133 साल मैंने कल कराया था ये 19 1330। अब लेकिन जो अलग टाइप के 2 प्रश्न थे उनको हम देखते हैं, वही इंपॉर्टेंट थे। इस टाइप के प्रश्न पढ़ाए भी नहीं गए थे आप लोगों के लिए। चलो तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला कह रहा है 28 30 32 34 उठाइए उसको, 28 30 32 28 30 32 34 ... 80 यह आपका क्वेश्चन दिया है। इसमें करना क्या है भाई, एपी टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं, एपी हो गई, देखो 28 2
30, 30 2 32, 32 2 34, दो दो का योग हो रहा है, मतलब इसके पहले 78 है। तो हम जो इसका सर्वांतर निकालेंगे, एपी में समांतर श्रेणी में सर्वांतर होता है, सर्वांतर d = 2 आ जाएगा। और एक होता है nवां पद, tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। ये यहाँ प्रथम पद होता है, क्या होता है? प्रथम पद। ये होता है nवां पद, d तो सर्वांतर है, और योग होता है Sn बराबर होता है a प्लस l/2 मल्टीप्लाई n, पदों की संख्या। ये होता है इसका क्या योग होता है, ये Sn बराबर a प्लस l/2 इंटू n। हम इसी को क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं, जो ऐसी श्रेणियों का योग होगा तो योग बराबर लिखेंगे प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये हम फॉर्मूला लिख लीजिए आप, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां कन्वर्ट कर दिया Sn वाला, ठीक है। Sn को अगर किसी को नहीं आ रहा है समझ में, जो आरएट ग्रुप वाले हैं, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। अब जो nवां पद निकालना है, मतलब हम पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? पदों की संख्या बराबर, इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए भाई आप। पदों की संख्या निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला लगाना है, प्रथम पद अगर आपको पदों की संख्या निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला दिया है। अब इसमें कैसे करेंगे आप देखें भाई, चलिए इसको भी खोल लेते हैं। nवां पद तो दिया होगा, nवां मतलब अंतिम पद, इसको हम क्या लिख सकते हैं? l की वैल्यू भी होती है, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर और धन 1, ये पदों की संख्या हो जाएगी n की वैल्यू, ठीक है। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। लेकिन इसमें तो अपन को सीधा योग पूछा है, तो हम प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करके गुणा पदों की संख्या कर देंगे। ये दोनों पहले आप लोग फॉर्मूले लिख लीजिए, और अब इन फॉर्मूलों को लिखने के बाद हम कराते हैं क्वेश्चन आपको। चलें पहले तो यही क्वेश्चन देखें। इसमें प्रथम पद क्या है भाई? कह रहा है इसका योग बताना। a बराबर कितना है? पहला पद 28, अंतिम पद क्या है? l, इसको कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं? अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना है? 80। उसने क्या कहा? अब पदों की संख्या। अब क्या आपको पदों की संख्या पता है? तो हमें पदों की संख्या पता नहीं है, तो पदों की संख्या हम निकालेंगे। अंतिम पद 80 है, माइनस प्रथम पद 28 है, सर्वांतर 2 है, दोनों में 1 जोड़ देंगे, 80 में से 28 जाएगा 8 2 10, 3 यहाँ 3 52 बटे 2 धन 1, तो यहाँ से 26 होगा, तो क्या होगा? 26 धन 1 बराबर 27। तो पदों की संख्या कितनी आ गई? कितनी आ गई? 27। तो यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर 27। पदों की संख्या कितनी है? 27 है। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए। शायद कई लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसके पहले अगला क्वेश्चन हम कराएंगे। प्रथम पद कितना है? 28, अंतिम पद कितना है? 80 बटे 2 गुणे पदों की संख्या 27। इनको जोड़ेंगे 8 8 2 10, 108 बटे 2 गुणे 27, काटेंगे तो 54, तो हो जाएगा 27 गुणे 54, और 54 को लिख सकते हैं 27 दूनी 54, 27 का वर्ग होता है 729 गुणे 2 9 दूनी 28, 8 जरा 1 2 4 1 5, और 1458 हो गया इसका आंसर। क्या हो गया? 1458 हो गया। शायद इस टाइप के मैंने एक ही क्वेश्चन दिया था कल, एक ही क्वेश्चन दिया था, लेकिन अब हमने दिया भले एक ही था, लेकिन अब आप लोग और कर लीजिए, एक और करिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। देखें चले, अभी आपको सब निकल आएगा, सब बनने लगेगा। देखें कोई समस्या नहीं आएगी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अभी धमाकेदार क्वेश्चन देखिए, और सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर। देखिए क्वेश्चन है 120, 135, 150, 165 डॉट डॉट डॉट, यह गया है 600 तक। कहां तक गया भाई? 600 तक। आपको सीरीज दी है, पहले तो आप देख लो भाई,
इनमें प्राकृतिक संख्याओं या सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों घनों का योग कोई लगने वाला है नहीं। और जब योग नहीं लग रहा तो ये सीरीज बन रही है आपकी कौन सी, समांतर श्रेणी एपी बन रही है। क्या बन रही है? एपी। तो जब एपी बन रही तो निश्चित समांतर श्रेणी में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देखिए इसमें हम अगर सर्वांतर निकालेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करें 15 का अंतर है। इसमें करेंगे 150 माइनस 135, फिर भी 15 का अंतर आया। 165 माइनस 150 कितने का अंतर आया? 15 का। तो हम सर्वांतर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सर्वांतर कितना है? 15 है। और एपी का तो पता ही है, सर्वांतर ही तो डिसाइड करता है। अब इसमें प्रथम पद कौन सा दिया भाई? 120 है। तो प्रथम पद आपने लिख लिया कितना? 120। यहां तक क्लियर है ना सबको? यदि क्लियर हो तो लाइक करें और यस लिख के जरूर भेजें, लेकिन अभी नहीं, पहले क्वेश्चन समझ लें। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद है 600। तो देखें सर्वांतर भी पता, प्रथम पद भी पता, अंतिम पद भी पता। हमें योग निकालना है और योग का फॉर्मूला हमने पढ़ाया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। समस्या पैदा होगी पदों की संख्या। तो पदों की संख्या का भी फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। क्या होता है? पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 2 गुणे, वो माफ कीजिए, बटे 2 प्लस 1। तो पदों की संख्या निकालने के लिए पहले अंतिम पद में से पहले पद को घटाइए, उसका आधा कीजिए, 1 जोड़ दीजिए। अंतिम पद हमने लिख लिया दोस्तों 600, प्रथम पद हमने लिख लिया 120 बटे 2, और इन दोनों में हमने 1 को ऐड कर दिया। यहां घटाएंगे 0, 8, यहां 2 हो जाएगा 480 बटे 2 धन 1। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 240 प्लस 1 241। कितने पद हो गए भाई? 241 पद होंगे। जब 120 से हम कहां तक जाएंगे? 600 तक जाएंगे। कितने होंगे? 241 पद होंगे। अब बस अब योग लगा दीजिए। अब योग का फॉर्मूला क्या होगा? यहां सही है ना? अंतिम पद माइनस प्रथम पद, 480 बचा, 240 बचा, 1 241। योग बराबर क्या हो गया? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। पदों की संख्या, प्रथम पद कितना है भाई? 120, अंतिम पद 600 बटे 2 गुणा पदों की संख्या कितनी है? 41 है। कितनी है? 41 है। चले इसको करें, लगता है कहीं मिस हो गया। 720 बटे 2 गुणे 241 241। ये शायद घटाइए, बच्चों करता है 12 5 60 480 सही तो है। एक ही हो रहा था, ठीक है करिए। 360, तो इसका योग आएगा 360 गुणे 241। 360। अच्छा पदों की संख्या क्या? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 2। अच्छा कहाँ हो गया भाई? लिस्टा बताइए। यही तो होता है, यही तो होता है पदों की संख्या। अरे टीएन निकालेंगे, टीएन 600 है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 15, तो कितना होगा यहां से? अच्छा सर्वांतर आएगा नीचे, बटे 2 नहीं आता, यहाँ सर्वांतर आता है। हाँ ये मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे। चलिए भाई, तभी तो हम कहीं इतना बड़ा पद कैसे आ जाए। सर्वांतर यहाँ 15 रखना है और 480 आ जाएगा बटे 15 प्लस 1। यहाँ करेंगे तो 15 दूनी 15 × 45 46 37 30 हो गया। 15 दूनी 30 धन 1 33। देखो फॉर्मूले में समस्या होगी, आपको हिंदी में लिखवाने लगे तो तत्काल से समस्या हो गई, अगर वैसे लिखा होता तो तत्काल में हो जाता। 33 पद आएंगे, कुछ नहीं है, पदों की संख्या हमारी 33 होगी, तो यहाँ 33 कर लीजिए। वही तो हम कहें इतने पद कैसे हो गए? 360 गुणा 33, 36 दूनी 72 और 36 दूनी 36 कितना होगा? 108। 36 108 की 8 हंसलाइन 10, 36 108 होता है 118। कितना हो गया? 1 1 8 8 0 आ गया। ये इसका आंसर है। यहाँ मिस्टेक हुई थी दोस्तों, यहाँ सर्वांतर हो गया। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। चलें एक और इसी टाइप पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलें इसको पहले आप लोग लिख लीजिए और आगे एक और प्रश्न करते हैं जो आपके होमवर्क में था। 6 के प्रथम 10 गुणज बताइए। 6 के प्रथम 10 गुणज बताइए।
क्वेश्चन है 6 के प्रथम 10 गुणज बताइए। 10 गुणज बताइए। ए के n गुणज, a बराबर 6 हो गया, n बराबर 10 हो गया। फॉर्मूला क्या था? an n+1/2 एक दो था। तो बस a 6 है, n 10 है, 10 + 1/2 5 हो गया, 5 का 30 × 11 330। इसका क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे देखा भाई, अगला क्वेश्चन हम करते हैं और अगले अच्छे क्वेश्चन हैं काफी लगातार। चलें आप एक और क्वेश्चन लिखें, शायद इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको करवा रखा है। देखें, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 1 + 4, नहीं पहले ये नहीं, पहले एक और लिखिए आप। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... 300 प्लस 301 प्लस 300 प्लस 299 प्लस ... 5 + 4 + 3 + 2 + 1 का योग बताइए। योग बताइए। यह प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो गया है। क्या हो गया है? यह प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो गया है। अब इसमें आपको करना क्या है भाई, ये समझ लीजिए। ये समस्या का समाधान करना है इसमें। अच्छा ऐसा करिएगा, यहाँ 299 तक चलिए तो अपन को सरल हो जाएगा। यहाँ तो 300 कर दीजिए, यहाँ से फिर 299 ले लीजिए, ऐसा करिए तो ये थोड़ा सरल हो जाएगा करने में आपको। कोई समस्या नहीं। 1 से 299, 1 से 299 और ये बीच में 300 आ गया। क्या आ गया? बीच में 300। अगर हम यहाँ देखें तो 1 से 299 तक, और यहाँ देखें तो 1 से 299 तक n लगातार संख्याओं का योग था और इन योग को हम देखते हैं आगे तो n लगातार संख्याओं का योग। इस क्वेश्चन को करने के लिए हाँ तो n लगा देखना है तो 1 से 299 तक है n क्रमांक संख्याओं का योग। 1 से 299 तक तो n क्रमांक संख्याओं का योग क्या होता है? n+1/2 होता है कि नहीं होता है। और यहाँ देखिए अगर उल्टा चलेंगे तो 1 से 299 तक है, यहाँ पर भी यही होगा n+1/2, यही तो होता है n क्रमांक संख्याओं का योग। लेकिन अभी हमने बीच वाले को छोड़ रखा है। बीच वाले को क्या कर दिया? छोड़ दिया। भैया तू मस्ती कर। अब ध्यान रखो n यहाँ भी 299 है और यहाँ भी पदों की संख्या कितनी है? 299। तो n हमारे दोनों में कैसे हैं? बराबर हैं। और जब n दोनों में बराबर हैं तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो n+1/2 प्लस n+1/2 और जब ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा n+1। n 299 है, 299 धन 1, 299 गुणा 300 कितना हो गया ये भाई? 300 हो गया। कितना हो गया? 300 हो गया। अब इस श्रेणी को 299 गुणा 300 हो गया। अब हमें बीच वाला पद जोड़ना है धन 300। क्या करिएगा? धन 300 बीच वाले पद जोड़ने की। अरे इतना तो देखिए भाई, ये जो योग आ गया इस श्रेणी का आ गया और इस सीरीज का, दोनों का योग हमने कितना निकाल लिया? इनका योग कितना निकाला फॉर्मूले से? 299 गुणा 300 निकाला कि नहीं? लेकिन इस श्रेणी में 300 भी तो था भी, तो अब इसको हम धन 300 और करेंगे तब तो टोटल आएगा। आप ध्यान दो दोनों में 300 कॉमन है और जब 300 कॉमन निकाल लेंगे 299 धन 1 बचेगा, मतलब 300 गुणे 300, 300 गुणे 300। तो हमने क्या किया? 300 का वर्ग किया, 3 त्रिका 9 और 4 शून्य पीछे बैठा दो, ये आंसर हो गया। लेकिन एक चीज यहां से निकलती है कि यदि ऐसी श्रृंखला बने, नोट करके लिखें, यदि इस तरह की श्रृंखला बने तो सिर्फ बीच वाले पद का क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको, जैसे एक क्वेश्चन दे दूं 1 2 3 4 5 6 ... 11,000, ठीक है 11,000, फिर दे दें 11,001, माफ कीजिए 11,001 दे दें, फिर यहां से कर दें 11,000 ... 1 2 सॉरी कीजिए
5 4 3 2 1। तो देख रहे 11,000 तक पहले गई, फिर 11,000 तक गई, बीच वाला पद क्या बना 11,001 का क्या कर दीजिए आप वर्ग कर दीजिए, आंसर वही आएगा। चाहे आप करके देख लेना, दैट्स प्रूफ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दबाजी में देखते हैं इस क्वेश्चन को। और हम क्वेश्चन देखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 20 21 20। ये इसलिए कर दिया क्योंकि ये आप लोग कर सकते हैं 5 4 3 2 + 1। तो इसका आंसर कितना होगा भाई 21 का वर्ग 441। कितना हो जाएगा इसका योग 441। बात समझ गए होंगे। जब भी इस प्रकार की श्रृंखला बने आपको बीच के पद का वर्ग कर देना है, इसलिए इसको टाइप में डाल के आप लिखिएगा और इस पे लगा लीजिए स्टार के कर लीजिए। जो कोई के क्वेश्चन है मतलब आना है क्योंकि वो ओके क्वेश्चन है। चले अब एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, धमाकेदार विस्फोटक क्वेश्चन, और इस विस्फोट के लिए आप तैयार रहें। रहनी पड़ेगा वो तो तैयार आप लोगों को। चले क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है। अब धमाका करना क्वेश्चन की आदत बन चुकी है। चलें एक नई टाइप का क्वेश्चन है, इसी प्रकार की श्रृंखला हम बनाएंगे आपके सामने और आप रह जाएंगे चौक कर। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो बड़ी बुरी दशा कर दी क्वेश्चन की। डॉट 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 ये हमने 400 तक ले गए प्लस 441 प्लस 400 प्लस डॉट 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 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। इस तरह को सरलीकृत कीजिए, सरलीकृत कीजिए। क्या कीजिए सरलीकृत कीजिए, क्या कीजिए सरलीकृत कीजिए। अब क्या कर देना, गलती करेंगे आप हमें पता है, तत्काल आप क्या कर देंगे 441 का स्क्वायर ठोक दें, जो कि गलत हो जाएगा। यहां श्रृंखला देख लीजिए, यहां n क्रमागत संख्याओं का योग नहीं बन रहा है, यहां वर्गों का योग बन रहा है। काय का बन रहा है भाई, वर्गों का योग बन रहा है। देखिएगा ये 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर डॉट 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 करके 20 का स्क्वायर धन 21 का स्क्वायर धन 20 का स्क्वायर डॉट 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 करके 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। देखिए 1 से 20 तक की यह है और 1 से 20 तक की यह है कि नहीं। तो चलें अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम निकालेंगे n लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, और इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने बताया था n+1 n+2/6 कर देना। ध्यान रखो इतना ही यहां से आएगा और इतना ही यहां से आएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा। इसका भी तो इतना ही बनेगा, 2 गुना कर दिया तो 6 n तो सबको दिख रहा है 20 हो जाएगा इसमें, तो 20 गुणा 21 गुणा 22/3 तो 7 21 7 दूनी 14 140 गुणा 22 0 88 8 और 22 8 30 30 80 हो गया। 30 80 हो गया कि नहीं हो गया, 22 चौक 88 8 और 22 8 30 30 80 हो गया। अब ये 30 80 हो गया, लेकिन ध्यान रखो इसमें 441 को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 1 8 4 12 5 3521 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने कर लिए। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने हम परोस रहे हैं और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, क्या धमाकेदार क्वेश्चन है, एंट्री ही इसकी धमाकेदार होनी है। चले भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपको। हमने कहा ध्यान से देखना, 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + डॉट 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 चलें 20 नहीं करना है, 18 + 18 + 18 डॉट 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 कितनी बार, 18 बार। कितनी बार, 18 बार। अब देखना ये क्वेश्चन दे दिया, किराए का सरलीकृत मान लिखिए, सरल कीजिए, और हम लोग इसमें चौक जाते हैं। क्या होते हैं, चौक जाते हैं। चौकना नहीं है, ये देखें 1 लिखा है, ये 2 और 2 4 लिखा है, मतलब 2 का स्क्वायर लिखा है, 3 3 6 3 9 3 का स्क्वायर लिखा है, 4 4 8 4 12 4 16 ये 4 का स्क्वायर लिखा है। ऐसे पहले 5 का स्क्वायर चलेगा, डॉट 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 ये कितने का बनेंगे, 18 का स्क्वायर बनेंगे। अब आगे आप लोग कर लेंगे ना। अरे n लगातार क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग है, तत्काल से आप उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को, n+1 2n+1/6 से कर सकते हैं। ठीक है,
आराम से आप कर सकते हैं। शायद मैंने इसके पहले जो फॉर्मूला लिखा वो मिस कर दिया, n+1 और 2n+1/6 होता है, यही होता है ना, शायद मिस कर दिया इस क्वेश्चन को। n लगातार क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, आप लोग देख लीजिए, मैंने मिस कर दिया था पिछले क्वेश्चन में, अब वो हो नहीं सकते हैं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। हाँ यही होता है, n+1 और 2n+1/6। इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए। यहाँ पर वो पिछले वाले क्वेश्चन में हम 20 तक ले जा रहे थे, शायद n बराबर 20 था, तो उसमें आंसर वो नहीं आएगा, वो आएगा 21 और 41/6। तो यहाँ काटेंगे 2 घम 20 दूती 36 7 21 7, 41 गुणे 7 गुणे 10 हो जाएगा 0 7 7 चौकट 2870 आएगा, जो जस्ट इसके पहले क्वेश्चन कराया। फॉर्मूला मिस हो गया तो वहां देख लीजिए, मैंने यहाँ सही लिख दिया है, यह योग का फॉर्मूला है, n लगातार सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है, यहाँ 18 है, तो 18 1 19 और 18 2 36 1 37 बटे 6 36 18 3 हो गया 19 गुणे 37 गुणे 19 गुणे 3 करिए भाई, 19 7 133 की 3 आसनाई 13 19 30 57 और 60 70 703 गुणे 3 9 0 21 2109 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए। यहाँ तक हमें लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अंकों को किस प्रकार से गिनना है, अंकों के गिनने की संख्या, और उसके बाद कल का लेक्चर उसमें चला जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन, भिन्न, और भिन्न में अपना क्या क्या होगा, भिन्नों का सरलीकरण होगा, बोर्ड मास भी पढ़ लेंगे। उसमें 3-4 लेक्चर में अपन सारा खत्म करते हैं और अब लेते हैं विदा। हो चला है हम लोगों के विदाई का समय, और सुबह वाली क्लास में पुनः मिलेंगे धमाकेदार। अपन जो सुबह की मैथ चल रही है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसको भी पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।